सद्भाव रामायण अयोध्या कांड व्यवहार और विमर्श भाग 2। पुत्री का जीवन देखकर जनक जी को एक ओर हर्ष हुआ और दूसरी ओर उसके दुबले शरीर और बलकल देखकर दुख हुआ। चाहे कुछ भी कहिए, है तो आखिर पाप ना। सीता जी को लगा कि मेरा दुबला शरीर देखकर पिताजी को बहुत दुख होता है, सो वे बात को बदल डालती हैं। पिताजी वन में आने के बाद थोड़े दिन तो कुछ ऐसा रहा, पर इसके बाद तो बहुत आनंद मिलता है। पिताजी ऋषि मुनि हर रोज स्वयं आकर दर्शन दे जाते हैं और हम पैर छुए तो आशीर्वाद देते हैं। पिताजी वन में भी लोग हमारी बहुत सेवा करते हैं और पिताजी सुमित्रा माँ का ऋण तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकेंगे। सुमित्रा नंदन सारी रात जागरण करते हैं, हमारी पर्णकुटी की परिक्रमा किया करते हैं और हमारी सेवा में सतत खड़े रहते हैं। पिताजी वन में हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं। सीता जी मानो कुछ हुआ ही नहीं, इतनी सहजता से बात करती हैं। पुत्री के सद्गुणों से पिताजी को संतोष हुआ और पिता के प्रमाण पत्र से पुत्री को संतोष हुआ। रात में बड़ी देर तक चर्चा चली। इसके बाद सीता ने माँ से कहा, माँ सेवकों को मेरे साथ भेज दो, मैं अब कौशल्या माँ के पास जाऊँगी। बेटी आज की रात यहीं रुक जा, हम सब जंगल में ही हैं ना माँ, मेरी साथें यहाँ हैं, तब मुझे उनके साथ रहना चाहिए। सीता जी के इस वाक्य ने सुनैना जी को कन्या विदाई का प्रसंग याद दिला दिया। सीता जी को पालकी में बिठाते वक्त उन्होंने कहा था, बेटी सास ससुर की सेवा करना यही नारी धर्म है, तू उस धर्म को चरितार्थ करना। सीता से वह धर्म चरितार्थ होता देख माँ को संतोष हुआ। बड़ी रात में कन्या को विदाई दी। सीता जी कौशल्या माँ के निवास पर पहुंची, माँ को वंदन किया। कौशल्या माँ ने मीठा उल्हाना देते हुए कहा, बेटी क्या एक रात भी माँ बाप के यहाँ नहीं रहना चाहिए? नहीं माँ, आपकी सेवा यह मेरा फर्ज है। सीता जी का यह गुण देखकर एक सास के रूप में कौशल्या जी को संतोष हुआ। सास कैसी हो, पुत्रवधू कैसी हो, यह जानना हो तो रामायण बाँचे। संसार की पुत्रवधू में सास में माँ का दर्शन करें और सभी सासें पुत्रवधू में सगी पुत्री का दर्शन करें तो अपने परिवारों की अनेक समस्याएं सुलझ जाएं। घर के पात्रों में यदि ईश्वर भाव न जगे तो मंदिर में आपको ईश्वर कैसे दिखाई देंगे? नियम ऐसा है कि जगत समझ में आए, इसके बाद जगदीश की यात्रा शुरू होती है। जब तक आप जगत को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे, तब तक जगदीश नहीं पा सकेंगे। इसलिए पहले तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के पात्रों को समझिए, क्या उनमें ईश्वर नहीं? सास को पुत्रवधू में यदि भगवान न दिखाई दे और वह एक एक मंदिर के दर्शन करती हो तो वह केवल अहम संतुष्ट करने की बात है। धर्म की शुरुआत घर से होती है। आजकल अपना धर्म मंदिरों से शुरू होता है और घर आकर पूरा हो जाता है। कथाओं से शुरू होता है और घर आकर पूरा हो जाता है। प्रवचनों से शुरू होता है और दफ्तर जाने के बाद पूरा हो जाता है। कैसी करुणा है यह! पर अभी भी देरी नहीं हुई, उस मार्ग से अभी भी लौटा जा सकता है। सीता जी और कौशल्या जी के दर्पण में संसार की पुत्रवधुएं और सासें अपना चेहरा देखें तो सास बहू के संबंध सुधर जाएंगे। अब समय बदला है, सासों की जबरदस्ती थोड़ी कम हुई है, नहीं तो सासों के जमाने से भगवान बचाए। सास बहू के कलेश ने मिट्टी के तेल के कितने ही डिब्बे खाली किए हैं। रामायण सुनने के बाद सास बहू के जीवन में सुधार आना चाहिए। इस ओर जनक जी और सुनैना जी अकेले हुए।
सुनैना जी ने जनक जी को कौशल्या जी के विचारों की जानकारी दी कि भरत जी के दिल को दुख पहुँचे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना। जनक जी बोले, देवी, यहाँ आने के बाद मुझे पछतावा हो रहा है। क्यों? मुझे लगता है कि हम यहाँ न आए होते तो अच्छा होता। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? देवी, शास्त्र के किसी भी कूट प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ, पर इस भरत को देखने के बाद मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आज दिन तक मैंने अनेक साधक देखे हैं। मैंने उनके साधन और सिद्धि अलग अलग देखे। किसी का साधन ज्ञान है, किसी का भक्ति है, तो किसी का कर्म, और उस साधन द्वारा प्राप्त करने की सिद्धि कुछ और ही होती है। पर देवी, भरत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका साधन भी प्रेम है और सिद्धि भी प्रेम है। साधन सिद्धि राम पग नेहु राम चरण में, प्रेम के सिवा भरत को कुछ दिखाई नहीं देता। और देवी, जहाँ केवल प्रेम हो वहाँ बुद्धि कैसे काम करे? सुनैना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं हम अपनी बुद्धि के बड़प्पन में दो भाइयों में से किसी एक का अपराध न कर बैठे। फिर भी मैं आपके विचार वशिष्ठ जी को जरूर कहूँगा। यूँ भरत चरित का गुणगान करते करते सुबह हो गई। जय श्री राम।